सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज मेरे पास लेनोवो का मदरबोर्ड आया है जो कि नो पावर के केसेस में मुझे बताया है। इसका पार्ट नंबर आप देख सकते हैं NM-C421। रिवीजन इसका 1.0 है। ये मदरबोर्ड टाइप सी को सपोर्ट करता है, यानी कि टाइप सी से ये ऑन होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये नो पावर के केसेस में मुझे बताया है, तो सबसे पहले इसका एक्चुअल में स्टेटस क्या है वो चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये मेरा एम्पेयर मीटर है और ये मेरा अडॉप्टर की केबल है। मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ और साथ में मैं इसको एक बार प्लग कर देता हूँ। देखिए, अगर आपको नज़र आ रहा हो, यहाँ पर देखिए 20 नज़र आ रहा है और एम्पेयर है 0.135 132 140, मतलब 135-40 के अराउंड ये लगभग चल रहा है। और बोर्ड मेरा ऑन नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसमें जब ये ऑन होगा तो कम से कम 500 के अराउंड एम्पेयर दिखाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें नो पावर का केसेस है, तो हर बार की तरह मैं बताता हूँ कि नो पावर के केसेस में सबसे पहले मैं शॉर्टिंग चेक करता हूँ। तो चलिए एक बार शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। इसके लिए मल्टीमीटर कनेक्ट कर लेता हूँ मैं और उसके बाद एक बार हर कॉइल पे चेक करता हूँ इम्पीडेंस, जिससे मुझे पता लगेगा क्या किसी सेक्शन में शॉर्टिंग तो नहीं है। मल्टीमीटर मैंने कनेक्ट कर लिया है, डायोड रेंज पे मैंने मल्टीमीटर को रख लिया है और रेड प्रॉप को मैं ग्राउंड पे रखता हूँ। कोई शॉर्टिंग नहीं है, कोई शॉर्टिंग नहीं, कोई शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये 22 की 8 नंबर भी ठीक है। कोई शॉर्टिंग मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आई है। पूरे बोर्ड में शॉर्टिंग कहीं नहीं है। अगर शॉर्टिंग नहीं है तो बोर्ड मेरा ऑन नहीं हो रहा है, तो हमें चलना पड़ेगा इसके सीक्वेंस के हिसाब से। यानी कि होगा क्या, टाइप सी में मैं आपको पहले बता दूं, नॉर्मली पहले जो बोर्ड ऑन होने से पहले जो यहाँ से लेके इस चार्जिंग आईसी तक का जो प्रोसेस है, वो पहले यहाँ पर मुझे ये चेक करना पड़ेगा क्या मेरे मदरबोर्ड में 19 वोल्ट प्रॉपर है। कई बार हम नॉर्मली लैपटॉप में देखते थे कि एम्पेयर जो नॉर्मल अगर लैपटॉप होता है तो 10-12 कोई एम्पेयर लेता है और उससे अगर ज़्यादा लेता है 135-40, तो हम लगभग ये सोचते हैं या तो बोर्ड ऑन हो रहा है या फिर हमारी शॉर्टिंग है बोर्ड में। लेकिन यहाँ पे हमें क्या लग रहा है, हो सकता है मेरी बोर्ड में शॉर्टिंग हो सकता है कि मेरा मदरबोर्ड ऑन हो रहा हो या हाफ ऑन हो रहा हो जिसे कहते हैं। तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा स्कीमेटिक और स्कीमेटिक से समझना होगा क्या हमारी पहले 19 वोल्ट बन रही है। अगर मेरी 19 वोल्ट बन रही है, देन मुझे चेक करना पड़ेगा ये शायद ये इनमें से कोई स्टैंड बाई होगी। जो भी स्टैंड बाई होगी, स्टैंड बाई चेक करनी पड़ेगी क्या मेरी स्टैंड बाई बन रही है। अगर मेरी स्टैंड बाई बन रही है, देन हम आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे कि मदरबोर्ड ऑन होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ और स्कीमेटिक की मदद से इसको समझते हैं और चेक करते हैं एक एक सीक्वेंस। तो ये मैंने स्कीमेटिक ले लिया है। तो सबसे पहले मुझे बोर्ड व्यू की मदद से मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि मेरी 19 वोल्ट बन रही है या नहीं। इसमें से एक कोई पॉइंट ले लेता हूँ जो भी मुझे 19 वोल्ट तक पहुँचाएगा एटलीस्ट। इसको, ये इसका बोर्ड व्यू है, हालांकि पीडीएफ वाला बोर्ड व्यू है। थोड़ा सा ये ठीक है। ये हमारी V22 यानी कि 19 वोल्ट है और इसका मेन जो सोर्स है वो मुझे सर्च करना है। ये मेरा टाइप सी का जैक है
जहाँ पर मैंने आपको एम्पेयर मीटर लगाकर दिखाया था। यहाँ से अगर मेरी सर्किट में कोई दिक्कत नहीं होगी तो ऑटोमेटिक इस पॉइंट पर 20 वोल्ट मुझे मिल जाएगा, जो कि हमें चेक करना है। ये 20 वोल्ट यहाँ से इस कॉइल के बाद इसका नाम चेंज होकर ये आ गया है, ठीक है। यही 20 वोल्ट आपको यहाँ पर भी आएगा, ये इस तरीके से यहाँ पर इस पॉइंट पे, यानी कि इस, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पीडी कंट्रोलर, यानी कि पावर डिलीवरी कंट्रोलर, ठीक है। इसको भी क्या मिलेगा, 19 वोल्ट मिलेगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में। देन उसके बाद हम चलते हैं आगे और देखते हैं कहाँ पर हमें 19 वोल्ट चेक करना है। मेन जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ पर है, इस पॉइंट पर। मैं आपको बता दूं, ये जो आईसी है एक तरह से सिक्योरिटी आईसी है। ये चेक करती है कोई आगे शॉर्टिंग या कोई लीकेज या कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो ऑटोमेटिक होगा क्या, ये आईसी कैसे काम करेगी, यहाँ पर इस डायोड से होते हुए आपको 19 वोल्ट इस पॉइंट पर आएगी। 19 या 20 वोल्ट मानता हूँ क्योंकि अडॉप्टर से 20 वोल्ट आती है, ठीक है। साथ में इसका अनेबल, ये यहाँ पर अनेबल भी आएगा। जैसे ही अनेबल आएगा ऑटोमेटिक क्या करेगी ये आईसी, यहाँ पर 5 वोल्ट आउट कर देगी। कौन सी 5 वोल्ट आउट, जो दिया हुआ है 5 इन, यानी कि ये वोल्टेज आपको आईसी आउटपुट कर देगी 5 वोल्ट। अगर आपके बोर्ड में कहीं शॉर्टिंग या लीकेज या किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी तो ऑटोमेटिक ये आईसी जनरेट कर देगी, ठीक है। अब अगर ये वोल्टेज नहीं आउट हो रही है तो हो सकता है इस पाथ पर कोई शॉर्टिंग हो, कोई लीकेज हो या कोई दिक्कत हो जिसके कारण से ये आउटपुट ना मिले, या फिर हो सकता है कि आपका अनेबल प्रॉपर ना हो, ठीक है। तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या मेरी ये आईसी प्रॉपर काम कर रही है। अगर मेरी ये आईसी प्रॉपर काम कर रही है देन आगे की तरफ चलेंगे। आगे अगर हमारी देखेंगे क्या हमारी आगे की एसी ओके, देन उसके बाद 3-5, देन उसके बाद आगे जो आरटीसी सेक्शन या जो भी XYZ चेक करते हैं। और आपको मैं एक और पॉइंट बता दूं, यहाँ पर ये जो 5 वोल्ट है, ये जो 5 वोल्ट है ये इसका आउटपुट है। ये यहाँ पर इस पॉइंट पर ये वाली वोल्टेज मिलेगी, देन उसके इस एंड पर यानी कि 2 नंबर पिन पे आपको ये वोल्टेज मिलेगी। ये वोल्टेज आपकी क्या है, एक स्टैंड बाई की वोल्टेज है, यानी कि सब कुछ अगर ओके है, मान लीजिए ये 5 की कॉइल है तो ये 5 की कॉइल से यहाँ पर ये आउटपुट दे रही है। ये वो सप्लाई है, ऐसा नहीं है कि यही वाली सप्लाई का नाम चेंज कर दी के यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। इस मदरबोर्ड की बात कर रहा हूँ, अदर मदरबोर्ड में कुछ और जो कॉन्सेप्ट होगा उसके हिसाब से होगा। अगर ये वोल्टेज नहीं बनी, इस मदरबोर्ड का खास मैं बता रहा हूं, अगर ये वोल्टेज नहीं बनी तो आपको ये वोल्टेज भी नहीं मिलेगी। अगर आपका वीसीसी सही है, इनेबल ठीक है, आउटपुट नहीं मिल रहा है, यहां पर 5 वोल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आपको इसकी तरफ जाना पड़ेगा। पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या मेरी ये आईसी ठीक काम कर रही है। अगर ये आईसी प्रॉपर है देन हम इसके पीछे चलेंगे। तो हम भी चेक करते हैं क्या हमारी ये आईसी प्रॉपर काम कर रही है या नहीं, क्योंकि सबसे पहले इस डायोड के दोनों एंड पर मैं वोल्टेज चेक करूंगा, यानी कि वोल्टेज 20 वोल्ट। देन 4 नंबर पे मैं चेक करूंगा क्या मेरा आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो चलते हैं इस डायोड को एक बार ट्रेस कर लेते हैं बोर्ड व्यू की मदद से। नहीं सर्च किया, कोई बात नहीं, ठीक है। यानी कि डायोड इस पॉइंट पे है नीचे की साइड में, ठीक है। तो इस पर मुझे दोनों एंड पर क्या चेक करना है, 20 वोल्ट। साथ में मैं वो आईसी भी सर्च कर लेता हूं और उसकी 3 नंबर पिन और 4 नंबर भी देख लेता हूं कहां पर है। इसको भी मैं, यानी कि इस एंड पर वो आईसी है और यहां पर ये डायोड है। डायोड और इस आईसी के यानी कि 4 नंबर पिन पे और 3 नंबर पिन पे और 1 नंबर पिन पे, यानी कि
1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, इसको भी मैं चेक करूँगा क्या मुझे यहाँ पर वोल्टेज अवेलेबल है। अगर वोल्टेज है देन आगे प्रोसेस करेंगे। चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ। तो जैसा कि हमने बोर्ड व्यू की मदद से देखा, यहाँ पर ये वो डायोड है जिस पर हमें 19 वोल्ट चेक करनी है। देन उसके साथ में यहाँ पर एक छोटी सी आईसी लगी है, इसका अनेबल और मुझे इसका आउटपुट चेक करना होगा। तो चलिए मैं एक बार एम्पेयर मीटर को फिर से कनेक्ट करता हूँ और चेक करता हूँ क्या मुझे वोल्टेज मिल पा रही है या नहीं। ठीक है, ओके। चलिए मैं डीएसओ को एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ। डीएसओ मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर ली है और साथ में मैं इसको भी कनेक्ट करता हूँ। नॉर्मली मैं चेक करूँगा क्या मेरा अनेबल के बाद यहाँ पर कोई अनेबल है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, यहाँ पर नहीं है। इस डायोड पे कोई वोल्टेज नहीं है, डायोड के दूसरे एंड कोई वोल्टेज नहीं है। ठीक है, कोई वोल्टेज नहीं नज़र आ रही है, यानी कि मुझे लेना होगा डीएसओ को एक बार ट्रिक। डीएसओ में मैंने सेटिंग कर ली है और यहाँ पर अडॉप्टर भी मेरे हाथ में है और मैं इस पॉइंट को रखूँगा और चेक करूँगा आउटपुट वाले पॉइंट पे आईसी के जो आउटपुट है उस पर क्या मुझे कोई आउटपुट मिल रहा है या नहीं। ठीक है, आउटपुट तो मुझे मिला, यानी कि ये जो आईसी है वो अपना आउटपुट प्रॉपर दे रही है। डायोड के दूसरे एंड पर चेक करेंगे, जो कि मैंने बताया था कि वो सप्लाई स्टैंड बाई की है। चलिए एक बार स्कीमेटिक की तरफ चलते हैं। अभी जो हमने चेक किया वो ये वाला पॉइंट चेक किया, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज है, अवेलेबल है। अब हम चेक करेंगे क्या यहाँ पर अवेलेबल है। अगर ये अवेलेबल नहीं है देन आगे की प्रोसेस देखेंगे और चेक करेंगे आगे का स्टेप। अभी जो मैंने वोल्टेज चेक करी वो उस डायोड के इस एंड पर चेक करी है। ठीक है, साथ में ही लगा हुआ था। और चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ। ठीक है, फिर से मैं कनेक्ट करता हूँ और एक बार फिर से मैं डीएसओ में सेटिंग करता हूँ। सेटिंग कर ली है और डायोड के एक एंड पर, यानी कि आईसी के आउटपुट एंड पर हमने चेक किया, वहाँ पर तो वोल्टेज मिल रही है, लेकिन दूसरे एंड पे जहाँ पे मैंने कहा था कि स्टैंड बाई की वोल्टेज है, वहाँ पर क्या हमें वोल्टेज मिलती है, चेक करते हैं। एक बार डीएसओ कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, डीएसओ कनेक्ट कर लिया और मैं इसको एक बार, ठीक है, कोई वोल्टेज नहीं मिली, यानी कि कहीं ना कहीं स्टैंड बाई जो है नहीं बन रही है, जिसके कारण से हमें डायोड के दूसरे एंड पर हमें वोल्टेज नहीं मिली। अब स्टैंड बाई बनने से पहले एटलीस्ट इतना तो कंफर्म है, क्योंकि हमने इस रजिस्टर पे 19 वोल्ट चेक करी, 19 वोल्ट तो एटलीस्ट बन रही है इस बोर्ड में। ठीक है, अब हमें जाना होगा क्या हमारी चार्जिंग आईसी की पीडब्ल्यूएम काम कर रही है या नहीं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, टाइप सी के अंदर पहले हुआ क्या करता था, पहले हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आई, फिर आई एनवीडीसी। अब क्या है, जो लेटेस्ट मदरबोर्ड में जो टाइप सी के साथ जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो बक बूस्ट टेक्नोलॉजी यूज होती है। यानी कि जब इस पर पीडब्ल्यूएम काम करेगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, मैं स्कीमेटिक में थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। वापस से चलते हैं, कहाँ पर आ गए भाई, ये नहीं, इसमें मैं बता दूं कई बार ये आईसी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। अगर आपको इस पॉइंट पर वोल्टेज मिल रही है और यहाँ पर आपको वोल्टेज नहीं मिल रही इस एंड पर, आप इस आईसी को हटाकर रिमूव करके एटलीस्ट क्या कर सकते हैं, जंपर कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर भी 19 वोल्ट और यहाँ पर भी आपको 19 वोल्ट चाहिए, लेकिन ये आईसी ख़राब हो जाती है, कांच वाली आईसी होती है।
इसको हटाकर आप डायरेक्ट जंपर कर सकते हैं। एक पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट चलते हैं वापस से, मुझे जाना पड़ेगा चार्जिंग आईसी पर। चार्जिंग आईसी ओके, चलो शायद ये पहुंचा दे। एक सेकेंड, चार्जिंग कॉइल किधर है? इनमें से कोई एक कंपोनेंट, शायद चार्जिंग कॉइल तो ये है, लेकिन इसका नंबर नहीं दिया कहीं। एक सेकेंड, इसको कॉपी कर लेता हूँ, शायद ये पहुंचा दे आपको। ठीक है, आ गए, वेरी गुड। एक ही पॉइंट में देखिए, नॉर्मली होता क्या था, पहले क्या होता था, पहले के जो बोर्डों में हुआ क्या करता था, चार्जिंग आईसी को क्या मिलता था, सबसे पहले वीसीसी आएगा, देन उसके बाद एसी डिटेक्ट आएगा, देन उसके बाद आपका यहां से रीजन जनरेट होता था, रीजन, देन एसी डिटेक्ट के साथ साथ एसी डिटेक्ट के साथ साथ किसी किसी में आप अगर एसी डिटेक्ट नहीं होता है तो एसी इन रहता था। ठीक है, वीसीसी, एसी डिटेक्ट, एसी इन, रीजन या वीडीडी, ये जैसे ही मिलते थे ऑटोमेटिक क्या होता था, एसी ओके जनरेट कर देता था। ठीक है, एसी ओके जनरेट करते ही साथ क्या होता था, इस एंड पर यानी कि फर्स्ट क्या होता था, आपका एसी फैट, दूसरा होता था आरबी फैट। क्रॉस करने के बाद सीएलआर पे आपको क्या मिलता था, 19 वोल्ट। लेकिन जो बक बूस्ट टेक्नोलॉजी आई है, उस टेक्नोलॉजी में आपको मैं बता दूं, यहां पर 19 वोल्ट, साथ ही साथ इस पर 19 वोल्ट, यहां पर भी आईसी अगर आपकी वर्क कर रही है, देन ये पीडब्ल्यू इसके गेट को ड्राइव करेगी। गेट ड्राइव करते ही यहां पर भी आपको क्या मिलेगा, पीडब्ल्यू। साथ ही साथ यहां पर भी आपको पीडब्ल्यूएम मिलेगा अगर आप डीएसओ से चेक करेंगे। ठीक है, और देन यहां पर आपको क्या मिलेगा, फाइनली आउटपुट में यहां पर रिक्वायरमेंट अगर 15 वोल्ट की है तो 15 वोल्ट, 8 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है तो 8 वोल्ट, 13 वोल्ट है तो 13 वोल्ट। हमें भी चेक करना होगा क्या हमें इस एंड पर, यानी कि कॉइल ये लगी हुई है, कॉइल के इस एंड पर पीडब्ल्यूएम, इस एंड पर भी पीडब्ल्यूएम है अवेलेबल। अगर अवेलेबल है दैट मीन्स मेरा क्या है, चार्जिंग आईसी काम कर रही है, यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो मुझे मिल रही है। लेकिन अगर मैं डीएसओ से यहाँ पर अगर आपको चेक कराऊं, इस एंड पर वोल्टेज आप देखेंगे, चेक कराता हूँ भी, मैं वोल्टेज भी यहाँ पर चेक कराऊंगा, और यहाँ पर अगर पीडब्ल्यूएम के साथ साथ वोल्टेज मिल रही है, दैट मीन्स मेरी चार्जिंग आईसी काम कर रही है। देन मुझे चलना पड़ेगा एसी ओके की तरफ। तो चलिए चेक करते हैं एक बार, चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ। तो यहाँ पे मैंने डीएसओ कनेक्ट कर लिया है, साथ में एम्पेयर मीटर भी मेरा कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, और डीएसओ की मदद से जैसा कि मैंने आपको बताया कि चार्जिंग कॉइल की दोनों एंड पर मुझे क्या मिलना चाहिए, पीडब्ल्यूएम। अभी मैं मल्टीमीटर से भी दिखाऊंगा, मल्टीमीटर से और डीएसओ से क्या फ़र्क पता चलता है। ये देखिए, इस एंड पर पीडब्ल्यूएम, इस एंड पर भी पीडब्ल्यूएम, यानी कि दोनों एंड पर अगर आप देखेंगे सेम वेरी करते हुए पीडब्ल्यूएम आ रही है, और यहां पर भी। ठीक है, अब मैं आपको मल्टीमीटर से यही चीज चेक कराता हूं, और कैसे पता करेंगे कि मल्टीमीटर की मदद से ये सही काम कर रही है या नहीं। चलिए मल्टीमीटर कनेक्ट करता हूं मैं। ठीक है, मल्टीमीटर कनेक्ट कर लिया है, क्योंकि देखो अगर पीडब्ल्यूएम बन रही है चार्जिंग कॉइल पे, यानी कि चार्जिंग आईसी काम कर रही है। लेकिन अगर इसी चीज को मल्टीमीटर से चेक करना हो तो आप कैसे चेक करोगे, देखिए गौर से देखिए, 0.541 यानी कि 541 मिली एम्पेयर इस एंड पर, थोड़ा सा डिफरेंट, यानी कि लेकिन है मिली में, जो वोल्टेज मिल रही है मिली में है। यहां पर देखिए, इस एंड पर भी, इस एंड पर
अब अगर आप मल्टीमीटर से काम कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप श्योर हो पाएंगे कि ये पीडब्ल्यूएम काम कर रही है या नहीं। इसके लिए भी आगे चलता हूं, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको कंफर्म कर पाएंगे कि ये आपकी सही काम कर पा रही है या नहीं। ठीक है, फिलहाल मेरे हिसाब से ये क्या है, 100% काम कर रही है। पीडब्ल्यूएम बन रहा है, दैट मीन्स मेरी ये आईसी वर्क कर रही है। अब मुझे चलना होगा चार्जिंग आईसी के एसी ओके पर। जाऊंगा मैं स्कीमेटिक की तरफ और स्कीमेटिक से देखूंगा चार्जिंग आईसी का एसी ओके की पिन। देखिए पीडब्ल्यूएम बन रही है, इस इन दोनों एंडों पे पीडब्ल्यूएम बन रही है, यानी कि मेरी आईसी काम कर रही है। मैं रिक्वायरमेंट अभी नहीं चेक कर रहा हूं, रिक्वायरमेंट जब चेक करूंगा जब मेरी पीडब्ल्यूएम नहीं बनती। मैं एसी इन को चेक करता हूं, कॉपी करता हूं, ओके ये है नहीं, ये है नहीं, ये कनेक्ट डिस्कनेक्ट, यानी कि एसी इन यहाँ पर आया और इसका कनेक्शन इसके साथ नहीं है। एसी इनको कैसे यूज किया इन्होंने, यहाँ पर इस एंड पर एसी इन को यूज कर लिया है, यानी कि एसी इन ये किसके साथ कनेक्टेड है भाई, आयो की 108 नंबर से कनेक्टेड है। ठीक है, और वापस आते हैं, यानी कि एसी इन इस मदरबोर्ड में चार्जिंग आईसी को तो क्या मिलने वाला है, चार्जिंग आईसी को लो। ठीक है, चार्जिंग आईसी को क्या मिलेगा, लो। आयो को लेकिन हाई मिलेगा। कैसे, ये एसी इन कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। क्या लिखा है, VCC3_LDO_PD। इसको कॉपी करते हैं कि एसी इन कैसे बनेगा। ठीक है, वापस से हम PDIC पर आ गए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यहां पर ये VCC इसको भी मिलेगी। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर एक और है, क्या, ये एक 5 वोल्ट की सप्लाई है जो कि इस मॉसफेट से होते हुए यहां पर भी आएगी। साथ में क्या दिया हुआ है, 5 वोल्ट_इन, ये वही है, एक 6 लाख की आईसी से 4 नंबर से आउट हो रहा था, 4 नंबर से आउट हो रहा था, जो कि एक डायोड से होते हुए ऐसे। ठीक है, और यहां पर एक डायोड से एक एंड पर आपकी VCC 5 वोल्ट थी और इस एंड पर आपकी क्या थी, ये वाली वोल्टेज, यानी कि ये वोल्टेज यहां से कनेक्टेड होगी। यानी कि ये वोल्टेज जब मिलेगी तब इस आईसी को यहां पर वोल्टेज मिलेगी, तब आपका एलडीओ जनरेट होगा। अब हमें चेक करना पड़ेगा क्या मेरा एलडीओ जनरेट है। अगर मेरा एलडीओ जनरेट होगा तभी मेरा एसी इनवैलिड माना जाएगा। तो चेक करूंगा इस कैपेसिटर के एक पॉइंट पर क्या मुझे एलडीओ मिल रहा है, चेक कर लेते हैं। क्योंकि हमने जब चेक किया तो ये वोल्टेज हमें क्या थी, मिल तो रही है, लेकिन नॉर्मल मोड पे हमने चेक किया तो नहीं मिल रही थी, लेकिन ट्रिगर मोड पे मुझे ये मिल रही थी। इसका मतलब क्या है, ये आईसी मेरी दैट मीन्स सही है, ये आईसी मेरी खराब नहीं है। अगर मेरी वोल्टेज बन के मिलकर जा रही है तो ये आईसी मेरी आउटपुट कर रही है। ठीक है, किस आईसी की बात कर रहा हूं दिखा देता हूं। इस आईसी की मैं बात कर रहा हूं। इस आईसी पे हमने यहां पर चेक किया था तो ऐसे करके ये वोल्टेज मुझे मिला था, यानी कि ये आईसी मेरी सही है। अगर यहां पर इस ट्रिगर मोड पे भी अगर कुछ नहीं मिलता तब मैं इस आईसी को रिप्लेस करके देखता। अभी रिप्लेस इसलिए नहीं करा क्योंकि ये आईसी मुझे आउटपुट दे रही है। ठीक है, तो अब हमें चेक करना किसको है, हमारे
इस पॉइंट को, क्या मुझे एलडीओ मिल रहा है? ये एलडीओ मिल पा रहा है? अगर मेरा एलडीओ मिल रहा है तो फिर हम चेक करेंगे आगे का प्रोसेस। तो कैपेसिटर एक बार चेक कर लेते हैं बोर्ड व्यू की मदद से, क्योंकि ये बनेगा तभी मेरा एसी इन बनेगा। कहां पर है भाई? ओके, इस पॉइंट पर बोर्ड मेरे को रखना होगा कुछ इस तरीके से। चलो मैं बोर्ड को थोड़ा सा ऐसे पलट लेता हूँ। ठीक है। अभी आ गया? नहीं, ठीक है, एक सेकेंड। ये रैम स्लॉट हो गया। ओके, और रुकिए, मेरा कहाँ है भाई? एक सेकेंड, यहाँ नहीं है, इस पॉइंट पर नहीं है ये। एक सेकेंड, ठीक है, ये सर्च भी कर रहा है। दोबारा से करते हैं, कॉपी कर लेता हूँ। नंबर तो यही लिखा है, लेकिन इसने सर्च क्यों नहीं किया? ठीक है जी, एक सेकेंड, बड़ा कर लेता हूँ, सॉरी। सर्च क्यों नहीं कर रहा ये? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, सर्च नहीं कर रहा। इस आईसी को सर्च कर लेते हैं और आईसी के 26 नंबर पिन को हम चेक कर लेंगे। ठीक है, इस आईसी को सर्च करते हैं। ठीक है जी, यह आईसी ओके पीछे की साइड में लगी है और यहाँ पर 26 नंबर पिन पे हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आईसी को, बोर्ड को मैंने रख लिया है और बोर्ड के हिसाब से यहाँ पर 26, ये यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है, इस पर हमें चेक करना पड़ेगा क्या हमें एलडीओ मिल रहा है या नहीं। तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ। ठीक है, बोर्ड व्यू की मदद से हमने देखा यहाँ पर ये आईसी लगी है जो कि पावर डिलीवरी आईसी कहते हैं, और ये इसका कैपेसिटर पॉइंट है। तो डीएसओ से एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमें एलडीओ मिल रहा है या नहीं। तो पहले मैं नॉर्मल मोड पे ही देख लेता हूँ। डीएसओ कनेक्ट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, डीएसओ कनेक्ट कर ली है, साथ में मैं एम्पेयर मीटर को यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है और इसको भी कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, कनेक्ट हो गई है। नहीं, मुझे यहाँ पर इस पॉइंट पर ये कैपेसिटर 26 नंबर पर ये रहा। ठीक है, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं नज़र आ रही है और साथ के दूसरा एंड तो ग्राउंड है। ठीक है, कोई वोल्टेज नहीं है। एक बार मैं इसको ट्रिगर मोड पे लूँगा। सेटिंग मैंने कर ली है और कैपेसिटर के इस एंड पर मैं डीएसओ को रख लेता हूँ और एक बार, ठीक है, एलडीओ बनी, एलडीओ भी बन रही है, लेकिन जब मैंने नॉर्मल मोड पे चेक किया तो नहीं बन रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो आईसी है वो भी नॉर्मल मोड पे ये आउटपुट नहीं निकाल रही थी और यहाँ पर ये नॉर्मल मोड पे आउटपुट नहीं निकाल रही। इसी तरीके से एलडीओ भी नॉर्मल मोड पे ये आउटपुट नहीं निकाल रही है। ठीक है, तो नॉर्मली इस आईसी को नॉर्मल मोड पे हमें जैसे डीएसओ में चेक करना होता है कि नॉर्मल मोड पे यहाँ पे वोल्टेज मिलना चाहिए, वो वोल्टेज नहीं मिल रही। लेकिन ट्रिगर मोड पे ये कंफर्म कर रहा हूं मैं कि ये आईसी सही है, यानी कि मुझे डीएसओ ने एक चीज तो कंफर्म कर दी कि ये आईसी भी अपना प्रॉपर वर्क कर रही है। देन पीडीआईसी जो एलडीओ निकालना चाहिए वो भी आउटपुट निकाल रही है, ये भी इसका मतलब सही है। अब चलना होगा किसकी तरफ? हमारा एसी इन बन रहा है, अब हमें चलना पड़ेगा क्या मेरी स्टैंड बाई बन रही है। तो चलिए एक बार स्टैंड बाई भी देख लेते हैं। ये दोनों लगभग स्टैंड बाई हैं। एक बार पहले मैं नॉर्मल मोड पे लूंगा, अगर नॉर्मल मोड पे नहीं मिला देन मैं फिर वही प्रोसेस स्टैंड बाई का जो कि ट्रिगर मोड है। पहले नॉर्मल मोड पे ले लेते हैं डीएसओ से, इसको एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, डीएसओ मेरी नॉर्मल मोड पे सेटिंग कर ली है और मैं आपको चेक कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है,
अच्छा यहाँ पर कुछ वोल्ट मिल रही है जो कि नॉर्मली ये मेरे ख्याल है 3 होना चाहिए शायद, और ये कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है। अब मैं क्या करूँगा, एक बार वही ट्रिगर मोड पे लूँगा, क्या मुझे ये स्टैंड बाई ट्रिगर मोड पे प्रॉपर मिल रही है? अगर ये ट्रिगर मोड पर मिल रही है दैट मीन्स ये भी मेरी सही मानी जाएगी। देन आगे देखेंगे उसका प्रोसेस क्या है। और उसके बाद मैंने एक बात कही थी कि इसका कंफर्मेशन आप कैसे ले सकते हैं कि ये बन रही है या नहीं। तो पहले इसकी रिक्वायरमेंट चेक करने के साथ में मैं इसका भी कंफर्मेशन बताऊंगा, और साथ ही साथ इसका एक दो पॉइंट हम चेक करेंगे, देन उसके बाद हम चेक करेंगे डायरेक्ट इसकी स्टैंड बाई बन रही है या नहीं। क्योंकि मैं नॉर्मली रिक्वायरमेंट चेक करने से पहले मैं ट्रिगर मोड पे ये कंफर्म कर लेता हूँ कि मुझे ये मिल रही है, दैट मीन्स मेरी रिक्वायरमेंट अनेबल की भी ठीक है और वीसीसी भी ठीक है। लेकिन मैं इसको कंफर्म करने के लिए कि जिन लोगों के पास मल्टीमीटर होता है उन लोगों के लिए कंफर्म करने के लिए बता दूं कि ये कैसे कंफर्म करते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं। अगर ये आपकी प्रॉपर वर्क कर रही है तो इसका आउटपुट आपका इसकी यानी कि जितनी भी स्टैंड बाय रैम सेक्शन, जितनी भी यहाँ जहाँ से ये सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसका इनपुट अगर आपको मिल रहा है प्रॉपर 8 वोल्ट 13 वोल्ट, तो दैट मीन्स ये मल्टीमीटर से आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये आपकी प्रॉपर काम कर रही है। ठीक है, तो हम भी इसकी वीसीसी का पॉइंट चेक करेंगे और मल्टीमीटर से देखेंगे जो इसकी 8 वोल्ट या 9 वोल्ट या 13 वोल्ट जो भी बनती है वो अगर यहाँ मिल रही है दैट मीन्स ये भी मेरी मल्टीमीटर से कंफर्म हो गई कि प्रॉपर काम करती है। हालांकि मैंने डीएसओ से कंफर्म कर लिया कि ये सही काम कर रही है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये ऐसा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि मल्टीमीटर से आप कैसे कंफर्म करेंगे कि ये प्रॉपर काम कर रही है या नहीं। यानी कि अब मैं चेक करूंगा स्टैंड बाय का वीसीसी देन अनेबल, 2 पॉइंट चेक करूंगा और ज्यादा नहीं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है। चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ। ठीक है, ये मेरी 3 की कॉइल है। ठीक है, ये एक पॉइंट है जहां पर मैं बता रहा था कि चार्जिंग कॉइल अगर आउटपुट दे रही है तो यहाँ पर हमें चेक करना होगा 8 वोल्ट 13 वोल्ट जो भी बनती है वो यहाँ पर अगर प्रॉपर मिल रही है मुझे मल्टीमीटर से, दैट मीन्स मल्टीमीटर से एक चीज क्लियर हो जाती है कि आपका पीडब्ल्यूएम काम कर रहा है, चार्जिंग आईसी काम कर रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट एक बार चेक कर लेते हैं कहां पर है। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट पीछे की साइड नहीं यहीं पे है। ठीक है, एक जंपर पॉइंट है ये। ठीक है, साथ में मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, 1 नंबर पे अनेबल, यानी कि 2 पॉइंट चेक करूंगा। 2 पॉइंट चेक करने के साथ में, क्योंकि अभी क्या हुआ नॉर्मल मोड पे मुझे सप्लाई नहीं मिली, 2 पॉइंट चेक करने के साथ में मैं चेक कर लूंगा क्या मुझे ट्रिगर मोड पे कोई सप्लाई मिल रही है। अगर ट्रिगर मोड पे मिल रही है दैट मीन्स मेरा ये स्टैंड बाई कहीं ना कहीं सही काम कर रहा है। फिलहाल के लिए मैं अभी क्या चेक कर रहा हूं, केवल यहां पर इसकी वीसीसी देन उसका अनेबल। ठीक है, ये जंपर पॉइंट कहां पर है, इस पॉइंट पर एक जंपर पॉइंट है। आईसी यहीं पर पीयू पीयू 0511, यानी कि इस पॉइंट पर ये आईसी यहां पर लगी हुई है। ठीक है, यहां पर आईसी के साथ में ही जंपर पॉइंट है। अब मैं केवल 2 पॉइंट चेक करूंगा, दोनों ही चेक करूंगा मल्टीमीटर और डीएसओ से। ठीक है, यानी कि यहां पर मुझे इस पॉइंट पर क्या मिलना चाहिए, 8 वोल्ट, और साथ में 1 नंबर पे मुझे अनेबल। तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ। ठीक है, जैसा कि अभी हमने स्कीमेटिक से देखा, इस पॉइंट पर मुझे क्या मिलना चाहिए, इसका आउटपुट। अगर ये प्रॉपर काम कर रही है,
अगर यहाँ पर इसका आउटपुट मिलता है दैट मीन्स ये मेरी सही वर्क कर रही है। ठीक है, मैं एक बार इसको कनेक्ट कर लेता हूं, साथ में मल्टीमीटर भी कनेक्ट करना होगा, क्योंकि देखिए यहां पर अगर आप देख रहे हैं इस पॉइंट पर आपको क्या मिल रहा है 0.546 यानी कि 546 मिली एम्पेयर, लेकिन अगर इस पॉइंट पर चेक करें तो 9 वोल्ट मिल रहा है, 9 वोल्ट। लेकिन अगर यहां देख रहे हैं इस एंड पर कोई वोल्टेज नहीं है, कोई वोल्टेज नहीं है दोनों साइड में। मैंने आपको बताया कि आजकल की जो टेक्नोलॉजी है बहुत अपडेट हो चुकी है। जो लोग मल्टीमीटर से काम करते हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है। इस एंड पर वोल्टेज नहीं है, भिड़े रहेंगे आप वोल्टेज बनाने में। जबकि अगर आप देखेंगे कि इसका इनपुट अगर चेक करें तो ये इनपुट सही है, ये इनपुट आ रहा है, इसका मतलब ये बता रहा है कि ये आपकी काम कर रही है। लेकिन इसको मैंने अभी आपको किससे दिखाया, डीएसओ से। डीएसओ कनेक्ट कर लेता हूं। नॉर्मली आप डीएसओ से कंफर्म कर पाएंगे इस तरीके से अगर पीडब्ल्यूएम है दोनों एंड पर। लेकिन अगर मल्टीमीटर से चेक करोगे तो वही कहीं ना कहीं आइडिया लगाना पड़ेगा, मिली वोल्ट इनपुट में भी और आउटपुट में भी। और लेकिन इसका 100% श्योर करने का तरीका मैं आपको बता दिया आज मैंने, कि किसी भी स्टैंड बाई का इनपुट आप चेक कर लो, देखो ये मिल रहा है, इसका मतलब ये आपकी प्रॉपर काम कर रही है। देन अब इस आईसी का हमें क्या चेक करना पड़ेगा, अनेबल। अनेबल कितना है, 1 नंबर पिन, 1 नंबर चेक कर लेते हैं। आईसी का 1 नंबर पिन देखिए, अनेबल नहीं मिल रहा है। ठीक है, अनेबल नहीं मिल रहा है। एक बार मैं ट्रिगर मोड पे लूंगा, क्या ट्रिगर मोड पे अनेबल आ रहा है। ठीक है, ट्रिगर मोड के लिए मुझे ऑफ करना पड़ेगा। और ठीक है, मैंने लगा दिया है। और यहां पर अनेबल नहीं आया भाई, अनेबल नहीं आ रहा है, अनेबल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें चेक करना पड़ेगा अनेबल की रिक्वायरमेंट। तो चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ और चेक करते हैं अनेबल की रिक्वायरमेंट। तो हमने अभी चेक किया, यहां पर हमें 9 वोल्ट मिल रही है और हमें अनेबल नहीं मिला। तो अनेबल के लिए यहां पर कुछ लॉजिक लगाया हुआ है, लॉजिक लगाया हुआ है यहां पर छोटा सा, ये देख सकते हैं। ठीक है, और ये लाइन कुछ इससे कनेक्टेड है और इधर क्या लिखा है, पावर शट डाउन, यानी कि पावर शट डाउन। ठीक है, अब ये लॉजिक काम कैसे कर रहा है, अगर ये एलडीओ वोल्टेज यहां पर आती है तो ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा, यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, 0 वोल्ट। ठीक है, जो कि हमें अभी बिल्कुल 0 ही मिल रही है, यानी कि 0 ही है। दूसरा, इस पॉइंट पर भी हमें इस वोल्टेज को यहां पर अगर मिल जाती है तो ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा, और ये ऑन होगा तो ऑटोमेटिक ये वाला ऑफ हो जाएगा। और जब ये ऑफ होगा तो ऑटोमेटिक यहां पर क्या होगा, अनेबल बनने लगेगा, यानी कि यहां पर जो भी है 3.3 वोल्टेज आने लगेगा, ये वैलिड जाएगा। यानी कि होना क्या चाहिए, ये वाला ऑफ और ये वाला मेरा ऑन होना चाहिए। और ऑन कौन कर सकता है, ये यहां से ऐसे वोल्टेज जब आएगी, यानी कि इस मॉसफेट के हमें 5 नंबर पिन पे वोल्टेज मिलना चाहिए और इसके 2 नंबर पे नहीं चाहिए। क्यों, इसे ऑफ रखना है, इसे ऑन रखना है। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या 5 नंबर पे वोल्टेज है। अगर नहीं है तो फिर हमें इसे ट्रेस करना होगा। ठीक है, पहले चेक करते हैं क्या हमें 5 नंबर पे वोल्टेज है। चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ। ठीक है, कनेक्ट कर लेता हूं।
और डीएसओ भी कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया ये मॉसपेड है और पास में ही लगा है इसके, ठीक है। इसके हमें 5 नंबर पिन पे वोल्टेज मिलना चाहिए। देखिए यहां पर वोल्टेज बहुत माइनर सा मिल रहा है, ठीक है। और इसके दूसरे एंड पे देखिए, ये देखिए, देखिए दूसरे एंड पर मुझे प्रॉपर मिल रहा है, यानी कि रजिस्टर के एक एंड पर मिल रहा है, लेकिन 5 नंबर साइड पे ये दूसरे एंड पर है और 5 नंबर पे मुझे वोल्टेज नहीं मिल रहा है। यहां पर वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर इसके 5 नंबर पे वोल्टेज नहीं मिलेगा तो हमें ट्रेस करना पड़ेगा शट डाउन को। तो चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ और एक बार चेक करेंगे शट डाउन कहाँ कहाँ किस किस से कनेक्टेड है। कॉपी कर लेते हैं इसको। ठीक है, आयो के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पे ये कुछ प्रोटेक्शन, यहाँ पर क्या है, एक प्रोटेक्टेड सर्किट है, इसके साथ कनेक्टेड है। और मेन जो कनेक्टेड है आपका क्या है, ये थर्मल सेक्शन के साथ, ठीक है। इसके साथ भी कनेक्टेड है। यानी कि होगा क्या, इस आईसी की हमें रिक्वायरमेंट लेनी होगी। क्या मेरी ये आईसी रिक्वायरमेंट में पूरी काम कर रही है, चेक करते हैं इस आईसी के 8 नंबर, 7 नंबर, देन 3 नंबर पिन पे सर्च कर लेते हैं एक बार बोर्ड व्यू की मदद से। क्योंकि देखो अगर ये थर्मल आईसी काम नहीं करेगी तो भी आपका 3 और 5 नहीं बनेगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं पे लगी है आईसी, कॉइल के साथ में आईसी लगी है। फिर से 8 7 और मुझे 3 नंबर, 8 7 3, ठीक है। चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ और चेक करते हैं क्या मुझे 8 नंबर पे वोल्टेज है, 7 नंबर पे वोल्टेज है और 3 नंबर पे। तो चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ। एक सेकेंड, कनेक्ट कर लिया और ये इसकी 8 नंबर पिन है जो कि थर्मल की जो आईसी है उसकी 8 नंबर पे वोल्टेज मुझे प्रॉपर नजर आ रही है, ठीक है। देन 7 नंबर पे चेक करते हैं, 7 नंबर पे भी वोल्टेज मुझे प्रॉपर नजर आ रही है। पर मल्टीमीटर से कंफर्म कर लेते हैं क्या वोल्टेज है, क्योंकि कुछ लोगों को डीएसओ की लैंग्वेज शायद ना समझ आती हो, कितनी वोल्टेज है, कितनी कैलकुलेशन है, क्या है, वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते, ठीक है। ये आपकी है 8 नंबर पे, ठीक है। और 7 नंबर पे, 8 और 7 पे दोनों ही वोल्टेज सेम आ रही है मुझे, ठीक है। ठीक है, लगभग लगभग 2.8, मतलब ये आईसी लगभग ठीक है, इनपुट ठीक है। अब मुझे चेक करना पड़ेगा क्या इसका 3 नंबर पिन, 3 नंबर पे आउटपुट मिल रहा है। 1 2 1 2 3, ठीक है, मिल रहा है बिल्कुल 511 मिली वोल्ट, यानी कि जो कि वैलिड नहीं है, ठीक है। ये वैलिड नहीं है। इसको एक बार मैं ट्रिगर मोड पे लूंगा और ट्रिगर मोड पे चेक करूंगा क्या मुझे 3.3 मिल रहा है या नहीं। ठीक है, डीएसओ में सेटिंग कर ली है और यहां पर एक बार ट्रिगर मोड पे लूंगा 3 नंबर पिन को, ठीक है। 3 नंबर पिन को मैंने कनेक्ट कर दिया है डीएसओ से और
आउटपुट नहीं है, आउटपुट नहीं है। थर्मल की जो आईसी है वो 3 नंबर पे आउटपुट नहीं दे रही है। एक बार और चेक कर लेता हूं, ठीक है, मैं दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, आउटपुट नहीं दे रही है। 3 नंबर पिन जो है हमारी थर्मल शटडाउन की जो आईसी है वो आउटपुट नहीं दे रही है। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, स्कीमेटिक में 3 नंबर ही थी ना, ठीक है, 3 नंबर ही थी जो कि आउटपुट नहीं दे रही है। यानी कि 3 और 5 का जो अनेबल है वो कहीं ना कहीं जो थर्मल शटडाउन की जो आईसी है वो इसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लो कर दे रही है, जिसके कारण से इस मॉसफेट के 5 नंबर पे वोल्टेज नहीं आ पा रही है। तो एक बार शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं, क्या शॉर्टिंग तो नहीं है जिसके कारण से ऐसा हो रहा है। मल्टीमीटर कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, हाई इंपेडेंस है, यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, अब हमें चेक करना पड़ेगा, अगर शॉर्टिंग नहीं है तो क्या मेरी ये आईसी खराब है या फिर मेरा ये मॉसफेट खराब है। अब यहां पर दो स्टेप हो सकते हैं, या तो आप क्या करें, इस मॉसफेट को रिमूव करें या फिर इस आईसी को रिप्लेस करें। इन दोनों में से अगर आपको आईसी रिप्लेस करके देखना होगा, अगर मान लीजिए आईसी अगर आप रिप्लेस कर लेते हैं फिर भी वहीं खड़े रहते हैं तो भी आपके लिए दिक्कत है, या फिर इसको आप हटाकर, जो कि मैं स्कीमेटिक में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। अब आपके पास यहां पर दो ऑप्शन है, या तो आप इसको रिमूव कर दें, इसको रिमूव करने से क्या होगा, ये जो ग्राउंड यहां जा रहा होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये लाइन क्लियर हो जाएगी जिसके कारण से अनेबल आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए इसमें कहीं दिक्कत होगी, पीछे से कोई और कोई दिक्कत हो सकता है अनेबल आ जाए और बोर्ड फिर भी ऑन ना हो फिर। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि इस लाइन पर शॉर्टिंग तो चेक कर ली हमने, क्योंकि अभी हमने जो चेक किया इस एंड पर हमें 3 वोल्ट नहीं मिली जो कि मिलना चाहिए। यहां पर शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग नहीं है तो क्या है, मतलब ऐसा क्या है जिसके कारण से ये आउटपुट नहीं दे रही है। तो चलिए इसको चेक करने के लिए कि आईसी खराब है या नहीं, तो यहां पर चलते हैं मेरे मदरबोर्ड की तरफ और चेक करते हैं क्या ऐसा है जिसके कारण से ये आउटपुट नहीं दे पा रही है। आईसी आईसी आउटपुट नहीं दे रही है, यानी कि इस एंड पर हमें चाहिए क्या, वोल्टेज चाहिए इस एंड पर, जो कि पुल अप ये वोल्टेज आ रही है वो नहीं आ पा रही है। ठीक है, तो कैसा क्या है जिसके कारण से हमें ये आईसी यहां पर आउटपुट नहीं दे रही है। तो चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ और चेक करते हैं ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण से नहीं मिल रहा है आउटपुट। तो यहां पर जो 3 नंबर पिन है, थर्मल की जो आईसी है वो 3 नंबर अपना आउटपुट नहीं दे रही है। तो उसके लिए मुझे आईसी चेंज करने से पहले एक बार इसकी सिग्नल चेक करूंगा, क्या इसका सिग्नल सही है। तो चलिए मैं कनेक्ट कर लेता हूं अपने डिवाइस को, जो कि सिग्नल चेक करते हैं, जिससे डिवाइस कनेक्ट कर ली है और चेक करेंगे जो 3 नंबर का सिग्नल है वो क्या मेरा सही आ रहा है या नहीं। देखिए 3 नंबर का सिग्नल देखिए, देख रहे हैं किस तरीके से ये सिग्नल बिहेव कर रहा है, जबकि मैं एक रनिंग बोर्ड में सेम चीज चेक कराऊं। आप देखिए ये मेरे पास दूसरा रनिंग बोर्ड है, इसमें 3 नंबर का बिहेव देखिए, एकदम स्टेट्स जाकर रुक गया, और वो भी एकदम एल टाइप में बन के, देखिए कांस्टेंट रुका हुआ है। जबकि मैं फॉल्टी वाले को अगर ले रहा हूं, अगर मैं फॉल्टी बोर्ड को लूं तो इसका स्टेटस चेक करिए,
देख रहे हैं, यानी कि आईसी फॉल्टी नहीं है, आईसी फॉल्टी नहीं है, इस पाथ पर कहीं ना कहीं कुछ कंपोनेंट या तो कोई लीकेज है या फिर कुछ मिसबिहेव कर रहा है, जिसके कारण से ये आउटपुट नहीं निकाल रही है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, देख रहे हैं किस तरीके से बिहेव कर रही है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें ट्रेस करना होगा। फिर से वापस से स्कीमेटिक पर जाएंगे। इस पॉइंट पे आपने देखा, जो मेरी सिग्नल्स चेक करने की जो डिवाइस है उससे मैंने देखा कि इसका बिहेव जो है थोड़ा सा अलग आ रहा है, मतलब गलत आ रहा है। जबकि मैंने ओके जो रनिंग बोर्ड है उस पर मैंने दिखाया आपको किस तरीके से। देखिए यहां पर एक है आयो, या तो आयो हो सकता है गड़बड़ कर रही हो, या फिर दूसरा एक पॉइंट है ये जो कि ये प्रोटेक्टिव सर्किट है, और तीसरा ये खुद आईसी। लेकिन मैं ये श्योर हूं कि आईसी नहीं खराब है। इन दोनों में से क्या चीज खराब है, या तो मेरी प्रोटेक्टिव सर्किट के अंदर दिक्कत, या फिर मेरी क्या आयो। सबसे पहले इस डायोड को रिमूव करूंगा। अगर इधर कहीं शॉर्टिंग या कुछ लीकेज या कुछ भी होगा तो मेरा वो सिग्नल जो है गलत आ रहा है वो सही हो जाएगा। बोर्ड में इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार, यानी कि इस मॉसफेट के जस्ट नीचे लगा हुआ है बोर्ड मेरा। हाँ ऐसे है, ठीक है, कौन सा है ये, अच्छा ठीक है, ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो ये डायोड को एक बार रिमूव करके देखेंगे और फिर चेक करेंगे क्या उसका 3 नंबर का जो स्टेटस है वो सही हुआ है। अगर सही हुआ है तो मेरा बोर्ड ऑन हुआ है या नहीं, चेक करेंगे। चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ। ठीक है, जस्ट एक मॉसफेट के नीचे ये डायोड है जो कि हमें रिमूव करके देखना है, जो कि हमने देखा कि प्रोटेक्टेड सर्किट के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक बार इसे रिमूव करूँगा, और रिमूव करने के बाद चेक करेंगे जो मैंने सिग्नल चेक किया। अभी आपने देखा जस्ट एक सिग्नल जो चेक किया आईसी के आउटपुट में किस तरीके से बिहेव कर रहा है, जबकि वर्किंग बोर्ड पर एक बार मैं फिर से दोबारा से चेक करा देता हूं आप लोगों को निकालने से पहले। और वही चीज इस पॉइंट पर भी कनेक्टेड है, यानी कि वही बिहेव यहां पर भी होगा। मैं दोबारा से कनेक्ट करता हूं, एक बार चेक कराता हूं। देखिए देखिए हल्का सा अभी बिहेव थोड़ा चेंज हो गया है, और यहां पर देखिए ये ठीक है। इस एंड पर हल्का सा जो कि एल बनना चाहिए, जबकि मैं वर्किंग बोर्ड को अगर लूं, यहां पर देखिए इस पर बिहेव देखिए, ये एकदम एकदम राइट है, और इस एंड पर ठीक है, देख रहे हैं ये वर्किंग बोर्ड है। ठीक है, तो चलिए इसे रिमूव करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं क्या जो हमारा बिहेव है वो सही हुआ है या नहीं। ठीक है, डायोड मैंने रिमूव कर दिया है, और अब चेक करेंगे क्या थर्मल का जो 3 नंबर पिन का बिहेव जो आ रहा था, यानी कि सिग्नल जो है गलत आ रहा था, वो सही आया है या नहीं। ठीक है, फिर से मैं 3 नंबर पे कनेक्ट करता हूं। देखिए 3 नंबर पिन का देखिए, अगर वीडियोस को थोड़ा सा रिवर्स करेंगे तो आपको पता लगेगा पहले कैसा आ रहा था। देख रहे हैं, अब ये सिग्नल एकदम राइट हो गया, यानी कि ये सिग्नल जो है बता रहा है बिल्कुल परफेक्ट सिग्नल हो गया, जो कि मेरा जो वर्किंग बोर्ड था उसके अकॉर्डिंग। ये वर्किंग बोर्ड है,
देखिए सेम सिग्नल इस पर भी आ गया। ठीक है, सेम सिग्नल इस पर भी, इस पर भी। अब मैं कनेक्ट करता हूं अपना एम्पेयर मीटर और चेक करता हूं क्या मेरा बोर्ड ऑन हुआ है या नहीं। कहाँ है भाई अडॉप्टर? वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो गया भाई। चेक करते हैं, एम्पेयर मीटर की तरफ मार्क करिएगा। बोर्ड मेरा ऑन हो गया, बोर्ड ऑन हो चुका है। डिस्प्ले भी चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले चेक करने के लिए मुझे प्रोसेसर चाहिए एक, यहाँ पर प्रोसेसर रख लेता हूँ और रैम भी लगा लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मुझे माउस कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि पेन ड्राइव जो है पीछे चला जाएगा, दिखेगा नहीं। ठीक है जी, और यहाँ पर डिस्प्ले चेक करता हूँ क्या मेरा डिस्प्ले आया है या नहीं। 500 के करीब एम्पेयर ले लिया इसने, यानी कि डिस्प्ले आ जाना चाहिए। ये एम्पेयर जो है थोड़ा सा यहाँ पर डाउन होगा तब आपका डिस्प्ले यहाँ पर आएगा। ठीक है, 300 के करीब आ गया, यानी कि डिस्प्ले अब हाँ आना चाहिए। ठीक है, डिस्प्ले यहाँ पर प्रॉपर आ चुका है। एक बार फिर से मैं चेक कराता हूँ, काफ़ी देर लगी इसमें डिस्प्ले आने में। छिड़े हुए बोर्ड आते हैं, कई बार क्या होता है कि कहीं दिक्कत होती है और छेड़ कहीं देते हैं। ये किसी ने ऑलरेडी बदल के देखा है, ये भी बदल के देखी है आईसी, ये भी आईसी बदल के देखी है थर्मल वाली, लेकिन शायद बोर्ड नहीं चला होगा। जो मैंने चेक करा मशीन से, देखिए फिर शायद डिस्प्ले नहीं आ रहा है, यानी कि अभी इसमें दिक्कत मुझे लग रही है बोर्ड में। शायद डिस्प्ले हर बार नहीं आ रहा है, ये अटक गया है। डिस्प्ले आ चुका है, यानी कि बोर्ड चलेगा भी। देखना होगा मुझे अभी और आगे। तो अगर ये मेरी केस स्टडी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर मुझसे कुछ सीखने को मिला है तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दें इस पे। और अगर आप चाहते हैं टाइप सी का पूरा तरीके से कैसे ये काम करता है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे आप ट्रबल शूट कर सकते हैं इसको टाइप सी को, तो आप हमारी पेड वीडियोस परचेस कर सकते हैं। थैंक यू।